प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? देखिए, आज हम आपकी आकृति की किताब में एक नए पाठ का पाठन करेंगे। पाठ है पाठ 6, अक्ल का तूंबा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सारे बच्चे अपनी पेंसिल वहीं रखेंगे जहां मैम अपनी पेंसिल रखेगी। ठीक है? देखिए, कहते हैं कि एक बार अकबर के पास ईरान के बादशाह ने एक संदेश भिजवाया। सुना है आपके पास नवरत्न है, अगर थोड़ी सी अक्ल भेज दें तो बड़ी कृपा होगी। अब अक्ल भेजे कौन? अंत में अक्ल भेजने का काम बीरबल को मिला। बीरबल ने 3 ऐसे घड़े बनवाए जिनका मुंह बिल्कुल सकरा था और आकार काफ़ी बड़ा। फिर उसने बढ़िया किस्म का तूंबे का बीज मंगाकर उगाया। जब उसमें फल लग गए तो एक एक फल उनमें डाल दिया। जब वे फल बढ़कर पूरा तूंबा बंद करके उन्हें ईरान के बादशाह के पास संदेश भिजवाया कि इन घड़ों से अक्ल निकाल लें और घड़े वापस भेज दें। ईरान का बादशाह पहले तो यही समझ ना पाया कि आखिर इतने बड़े तूंबे इन घड़ों में कैसे जा सके होंगे। थोड़ी देर बाद इस पहेली का अर्थ शायद वह समझ गया और अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत हंसा। तो बेटा देखिए, यहाँ पर बात हो रही है अकबर और बीरबल की कहानी की। आपको तो पता है ना, अकबर और बीरबल की कहानियाँ कितनी मशहूर हैं। इसी तरह की इनकी और भी बहुत सारी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। तो देखिए, बात क्या होती है, एक ईरान के बादशाह हैं। ईरान जैसे हमारा भारत देश है, उसी तरह एक ईरान देश भी है। तो ईरान के जो बादशाह थे और एक अकबर जो है वो हमारे हिंदुस्तान के बादशाह थे। तो ईरान के बादशाह ने एक संदेश भिजवाया अकबर के पास कि सुना है आपके पास नवरत्न है। नवरत्न मतलब 9 रत्न। ठीक है, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जिनकी अलग अलग खूबी थी और वे बहुत ज़्यादा होशियार थे। ठीक है, सब बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो अकबर के नवरत्न कहे जाते थे। तो आपके पास नवरत्न है, इसलिए थोड़ी सी अकल हमारे लिए भिजवा दें, बड़ी कृपा होगी आपकी। तो अब अकबर सोचने लगे अब इन्हें अक्ल भेजे कौन। तो उन्होंने ये काम सौंपा बीरबल को कि बीरबल तुमको ना ईरान के बादशाह के पास अक्ल भेजनी है। तो अक्ल के लिए बीरबल ने क्या किया, उसने 3 घड़े बनवाए जिनका मुंह जो था वो बहुत छोटा छोटा था और नीचे से जो था वो बहुत बड़ा था। अब क्या, उसने फिर तूंबे के बीज भी मंगवाए। तूंबे होता है बेटा, जो कद्दू होते हैं ना, उन्हें तूंबा बोलते हैं। उन्होंने उसके क्या किया, तूंबे का बीज लगा करके तूंबे उगाए, जिसमें जब एक एक तूंबा आ गया तो उन्होंने काट के उन तूंबों को इन घड़ों के अंदर डाल दिया। घड़ों के अंदर डालने के बाद क्या हुआ, वो तूंबे बहुत बड़े हो गए, मटके के आकार के ही हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, उन तूंबों को डाल के और उसका मुंह बंद करवा के इन मटकों का ईरान के बादशाह के पास भिजवा दिया कि जाओ ले जाओ, उन्हें बोल दीजिएगा इसमें अक्ल है, अक्ल जो है निकाल लें और घड़े जो है हमारे वो वापस कर दें। अब वो गए वहाँ। अब ईरान के बादशाह सोचने लगा कि इसके अंदर, इसका मुंह तो छोटा सा है, इतना बड़ा तूंबा जो है वो इसके अंदर कैसे घुसा होगा। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये तो इसके अंदर डाल के वो बड़े किए जा सकते हैं ना। उसने जो लगाई थी बेल, उसको इसके अंदर लगाया है ना, तो वो बड़े होंगे, इसके अंदर ही तो बड़े होंगे, अलग से तो लगाएगा नहीं वो। इसके अंदर वो बड़े हो गए, इसी के आकार के हो गए। अब वो सोचने लगा मटका अगर मैं इसको निकालूंगा कैसे, और निकालूंगा तो मटका तो टूट जाएगा। बड़ा सोचता रहा कि ये काम हुआ कैसे होगा। लेकिन फिर बाद में उसे समझ आ गया कि शायद ये चीज़ तो गलत है। अकल जैसी चीज़ जो है वो ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है कि मेरे पास अक्ल है, मेरे पास अक्ल है। अकल तो अपने आप से आती है ना, हमें अपना ज्ञान जितना बढ़ाएंगे उतनी अक्ल जो है हमारे अंदर आएगी। अब ईरान का जो बादशाह था इसी बात को सोच के अपनी बेवकूफ़ी पर हंसता रहा। कैसी लगी बेटा कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हमें कोई भी काम मिले, हमें अपनी होशियारी के साथ उस काम को करना चाहिए। ठीक, अब आपका गृह कार्य ये है, आपको इस पाठ को कम से कम 5 बार पढ़ना है और इस पाठ में जो कठिन शब्द दिए हैं ना, इन कठिन शब्दों को अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से याद करना है। अगली कक्षा में हम इन कठिन शब्दों का श्रुत लेख लेंगे। ठीक है।